मजदूर की मजदूरी ये सिर्फ चंद नोटों का लेन देन नहीं है, ये एक मुकद्दस जिम्मेदारी है, एक ऐसी अमानत जिसके बारे में हम सबसे पूछा जाएगा। आइए आज देखते हैं कि इस अमानत में खयानत के नतायज कितने संगीन हो सकते हैं। ये याद दहानी आप तक कुरान और हदीस की अनमोल बातें चैनल की तरफ से पहुंचाई जा रही है। कभी सोचिए, हमारे घरों की ये मजबूत दीवारें, हमारे चमकते हुए दफ्तर, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? ये इसलिए है क्योंकि किसी ने सख्त धूप में अपना पसीना बहाया है, किसी ने रातों को जागकर हमारी आसाइश का सामान किया है। हमारी जिंदगी का सुकून अनगिनत मजदूरों की मेहनत का ही तो नतीजा है। और इसी मेहनत की अजमत के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बुनियादी उसूल तय फरमा दिया। फरमाया, मजदूर को उसकी मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा करो। ये सिर्फ एक हुक्म नहीं, ये इंसाफ और इंसानी वक़ार की बुनियाद है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि इस हक को दबाना, इसमें कमी करना, सीधा सीधा कायनात के रब के साथ दुश्मनी मोल लेना है? आज हम इसी सवाल पर बात करेंगे, क्योंकि अक्सर जिसे हम अपनी चालाकी या बचत समझ रहे होते हैं, वो दरअसल अपने लिए हलाकत खरीदना होता है। आइए इस बात को एक छोटी सी आम सी कहानी से समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद हमारे इर्द गिर्द अक्सर दोहराई जाती है। कहानी में दो किरदार हैं। एक तरफ है सज्जाद साहब, जो एक बड़े बंगले में रहते हैं, जिंदगी की हर आसाइश मौजूद है। और दूसरी तरफ है इकबाल, एक पेंटर जिसने ईद से पहले 10 दिन सख्त गर्मी में सज्जाद साहब के घर को नया रंग रूप दिया। इकबाल के लिए ये मजदूरी बहुत अहम थी, क्योंकि उसके बच्चों की ईद की खुशियां इसी से जुड़ी थी। जब काम खत्म हुआ और पैसे देने का वक्त आया, तो सज्जाद साहब ने काम में छोटे छोटे नुक्स निकालना शुरू कर दिए। ये सिर्फ एक बहाना था, एक जवाब था जो वो अपने अगले कदम के लिए तराश रहे थे। उन्होंने इकबाल की तयशुदा मजदूरी से पूरे 5,000 रुपये काट लिए। अब सज्जाद साहब के लिए ये 5,000 शायद कुछ भी नहीं थे, मगर इकबाल के लिए ये उसके खानदान की पूरी ईद थी। सज्जाद साहब ने तो वो पैसे बचाकर अपनी ईद पर हजारों खर्च कर दिए, लेकिन वो ये भूल गए कि इकबाल के बच्चों की आंखों से जो आंसू निकले, वो उनकी जिंदगी से बरकत छीनने के लिए काफी थे। यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। देखिए, ये सिर्फ सज्जाद और इकबाल की कहानी नहीं है, ये एक उसूल की खिलाफ वर्जी है जिसके असरात बहुत गहरे होते हैं, जो हमारी रूह और हमारे पूरे माशरे पर पड़ते हैं। ये मामला कितना संगीन है, इसका अंदाज़ा इस हदीस कुदसी से लगाइए, जिसमें अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है, क़यामत के दिन में 3 लोगों का दुश्मन होऊंगा, और उनमें से एक वो शख्स है जिसने किसी मजदूर से पूरा काम लिया मगर उसकी मजदूरी अदा नहीं की। ज़रा एक लम्हे को सोचें, अल्लाह को अपना दुश्मन बना लेना, इससे बड़ा खसारा और क्या हो सकता है? हम अक्सर कुछ बुनियादी सच्चाइयां भूल जाते हैं। पहली बात, तयशुदा मजदूरी में से नाहक कटौती करना अखलाकी तौर पर भी गलत है और शरई तौर पर भी गुनाह है। दूसरी बात, अगर पैसे देने की इस्तात है और फिर भी देर कर रहे हैं तो ये जुल्म है। और सबसे अहम, इस मजदूर के पूरे घर का चूल्हा इसी बरवक्त अदायगी पर चल रहा होता है। इसका एक नफ्सियाती पहलू भी है। जब किसी की मेहनत का सिला उसे नहीं मिलता तो वो इंसान अंदर से टूट जाता है, उसकी इज्जत नफ्स मजरूह होती है। मालिक के लिए वो चंद हज़ार रुपये शायद मामूली हों, लेकिन मजदूर के लिए वो उसकी मेहनत, उसकी इज्जत और उसके खानदान की बका का सवाल होते हैं। तो फिर सही रास्ता क्या है? वो कौन सा रास्ता है जो हमें इस नाइंसाफ़ी से बचाता है और हमारी ज़िंदगी में बरकत लाता है? अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम ने हमें इसके लिए भी वाज़ेह हिदायत दी हैं। ये 4 कदम हैं जो हर एक को याद रखने चाहिए। पहला, काम शुरू करने से पहले मजदूरी साफ साफ तय कर लें। दूसरा, काम खत्म होते ही उसके मांगने से पहले अदायगी करें। तीसरा, अगर मुमकिन हो तो तयशुदा रकम से कुछ ज्यादा दें, ये एहसान है जो माल में बरकत लाता है। और चौथा, पैसे देते वक्त रवैया एहतराम और शुक्रगुजारी का हो, तकब्बुर का नहीं। अब वक्त है खुद एहतसाबी का। आइए एक लम्हे के लिए रुकें और अपने आमाल पर एक नज़र डालें। क्या किसी का कोई हक हमारे जिम्मे तो बाकी नहीं? क्या कभी हमने किसी की मजदूरी रोकी है या उसमें नाहक कटौती की है? अगर कभी भी किसी भी इंसान की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसे उसका हक कम दिया है, तो यकीन जाने आज इस गलती को सुधारने का दिन है। याद रखिए, अल्लाह का हिसाब बहुत बारीक है। तो आज ही इनका हक उन तक पहुंचाएं। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें कि मुआशरे में मजदूरों के हुकूक पामाल करने की सबसे बड़ी वजह क्या है। इस अहम पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि हम मिलकर एक मुनसिफाना मुआशरा बना सकें। और मज़ीद ऐसी याददानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मजदूर का हक तो बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन जब हम किसी बड़े इदारे या दफ्तर में काम करते हैं तो वहाँ हक तलफी की शक्ल बदल जाती है।
वहाँ पैसों की नहीं बल्कि किसी के क्रेडिट की, किसी के अच्छे काम की चोरी होती है, जिसे हम ऑफिस पॉलिटिक्स कहते हैं। हमारा अगला मौजू यही होगा कि दफ्तरी सियासत और हक तलफी करके प्रमोशन लेना। मिलते हैं अगली नशिस्त में।